लगभग जून महीना की 20 या 25 तारीख के बीच में सूर्य जब आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है, उसी वक्त आर्द्रा नक्षत्र बैठा ऐसा हम कहते हैं और वो गिनते भी है। और उसी वक्त हम कैरी खाने का छोड़ देते हैं। आर्द्रा का मतलब है आर्द्र यानी कि भीगा भीगा, यानी कि भेज वाला वातावरण अब शुरू हो जाता है। और भेज वाले वातावरण होने के हिसाब से ये जो कैरी है वो कैरी के अंदर हम ना देख सके ऐसे कैरी के कलर के बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए आर्द्रा के बाद ये कैरी हम त्याग कर देते हैं और ये कैरी हम खाते नहीं। और आर्द्रा के बाद जो बंद हुई है वो कैरी अब जो खाने की है वो कार्तिक सुदी 14 तक नहीं खानी। उसके बाद हम ये कैरी फिर से खाने की शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात है कि कैरी का जो कुछ भी आचार वगैरह किया है वो आर्द्रा नक्षत्र के पहले बनाया हुआ हो तो ही चलेगा, उनके बाद बनाया हुआ बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि कैरी अभक्ष्य हो जाती है। और उसकी जो गुठलियाँ है, कैरी की गुठलियाँ का मुखवास करना हो तो हम कर सकते हैं। एकेंद्रीय जीव की विराधना अवश्य होती है, मगर वो जो मुखवास है वो अभक्ष्य नहीं बन जाता है। और तोतापुरी नाम की कैरी आती है, वो तोतापुरी नाम की जो कैरी है उसमें तोता का आकार आता है, इसलिए वो कैरी हम नहीं खाएंगे, क्योंकि उसमें तोता को मार डालने का पाप हमें लगता है। और जब आर्द्रा नक्षत्र आता है तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि अब रत्नागिरी निवासी अंबाभाई की पुत्री कैरी को विदाई देते हैं, तो इसी तरह से पंचेंद्रिय की उसमें कल्पना करनी नहीं चाहिए। नहीं तो फिर ये पंचेंद्रिय की कल्पना करने से कैरी का उपयोग करेंगे तो पंचेंद्रिय की विराधना का दोष भी उसमें लगता है। इसलिए ऐसी कल्पना हमें इसमें करनी नहीं है। तो अब ये कैरी का जो रस है, रस का पापड़ बनाया है, तो रस का जो पापड़ बनते हैं उसमें दूसरी कोई भी चीज़ डाली नहीं जाती है। इसलिए आर्द्रा नक्षत्र के पहले पहले ही उसे ख़त्म कर देना वो ज़रूरी है। हाँ, यदि तुम आर्द्रा नक्षत्र के पहले पहले कैरी के रस से अगर कोई कैरी का पाक बनाते हो, यानी कि उसमें ऐसा कुछ मावा वगैरह डाल कर के कोई मिठाई जैसा बनाते हो, तो वो 20 दिन तक अवश्य चलेगा। तो यहाँ ये कैरी का चैप्टर पूर्ण होता है।